आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद अवैस। मेरे चैनल का नाम है स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स। इस वक्त आप मेरी वीडियो देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स और मेरे फेसबुक पेज स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स पे। यूके का वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया है, कोई ज़रूरत नहीं वरी होने की। हम लोग हैं आपकी हेल्प करने के लिए। हम लोग किस तरह आपकी हेल्प करेंगे मैं आपको समझाऊंगा इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि एक और चीज़ के ज़रूरी नहीं है कि जिन लोगों का वीज़ा रिफ्यूज़ हो उनकी अपील्स भी अप्रूव्ड हो। ठीक है, अब देखें वीज़ा ऑफिसर इतना मतलब सादा तो नहीं है ना कि वो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर सके। उसको पता भी कि अगर क्लाइंट है वो मुझ पर अपील कर सकता है, वो मुझ पर राइट ऑफ अपील का हक रखता है। लेकिन काफ़ी लोग तो ये भी कहते हैं जी कि हमें कमेंट्स आए कुछ लास्ट डे कुछ, अब हमें नहीं पता होता कि बैक द चैनल कौन है, कौन कमेंट कर रहा है, मेल है फीमेल है, नाम जो मर्जी रख लें। यूट्यूब होता है कि अपील तो होती नहीं है, ऐसा होता है वैसा होता है। मैं उनसे जब से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे फेसबुक पेज पे जाके देख लें। हमारा फेसबुक पेज है, वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे, मैं ये नहीं कहूँगा कि डेली, लेकिन डेली कहूँगा भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अपील्स अप्रूव होती है। हम लोग अब कोशिश करते हैं कि जो हमारी होती हैं सक्सेस होती है उसको अपलोड करें फेसबुक पेज पे या यूट्यूब पे, जहाँ पर हम लोग बता सकें। लेकिन हम लोग उसको पेजेस को बिठा के लहराते ही नहीं और ना हम साथ बिठा के इंटरव्यू कंडक्ट करवाते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं। आज ही हमारा अल्हम्दुलिल्लाह एक सुबह इंडिया का जो हमारा एक है वीज़ा अप्रूव हुआ, अपील पे अप्रूव हुआ। कैसे अप्रूव हुआ मैं आपको उसकी स्टोरी बताऊंगा। लेकिन मैं बताने का मकसद ये वीडियो का मैं सब कुछ मर्ज करूंगा कि जिन लोगों के वीज़े रिफ्यूज़ हो रहे हैं यूके के, चाहे वो टूरिस्ट वीज़ा हो, चाहे वो फैमिली विजिट वीज़ा हो, चाहे वो स्टडी वीज़ा हो, तो उसको किस तरह हेल्प कर सकते हैं। और अब आपको ये बात ये भी क्लियर कर दूँ कि स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स ना ही तो स्पाउस वीज़ा डील कर रहा है ना ही तो स्टडी वीज़ा डील कर रहा है। तो आप लोग हम लोगों को इसलिए कॉल ना करें ताकि आपका टाइम भी सेव हो सके। आपने यूके का वीज़ा अप्लाई किया, आपका स्पॉन्सर आया हुआ है, आपकी कज़न ने स्पॉन्सर किया हुआ है, आपकी वालदा को बुला रहा है, आपको बुला रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। रिफ्यूज़ल की जो मेन रीज़न है, कॉमन रीज़न है, वो है बैंक स्टेटमेंट कि जो आपके बैंक है वो क्लियर नहीं हो रही है, या आपकी ट्रांजेक्शन सही नहीं है, या आपके 3 लाख रुपये आ रहे हैं, ये सारा कुछ। सबसे मैं ये कहता हूँ कि अपने बैंक स्टेटमेंट अब इस तरह बनाएं कि इसमें वीज़ा ऑफिसर को जवाब रिफ्यूज़ल का पॉइंट मिले ही ना। अगर फिर भी आपकी ऐसी कोई ट्रांजेक्शन हैं जिसको आप मतलब आपकी जेन्युइन है तो आप उसको वीज़ा कवरिंग लेटर में मेंशन करें, सारा समझाएं। अगर आपका फिर वीज़ा रिफ्यूज़ होता है तो आपको एक राइट होता है, उसको हम कहते हैं। लेकिन इससे पहले बता दूं कि जब आपके पास रिफ्यूज़ल लेटर आता है तो उसके एक बॉटम पे लिखा होता है, आखिरी सफ़े के आखिरी लाइन पे लिखा होता है कि आपके पास राइट ऑफ अपील नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं उसकी राइट ऑफ अपील होती है, आप उसकी अपील कर सकते हैं और आपको उसका आंसर भी विद इन 14 डेज़ में आता है। और ये 3 जवाब आपको आ सकते हैं, जैसे कि आपको पता है कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया आपको काफ़ी दफ़ा कि इसके 3 जवाब आ सकते हैं। एक तो आपको आ सकते हैं कि हम आपका डिनाई कर रहे हैं, हम सेटिस्फाई नहीं है आपके अपील लेटर से या फिर आपकी डॉक्यूमेंटेशन से, सारा कुछ। या फिर दूसरा आ सकता है अपना पासपोर्ट रीसबमिट कर दें, हम आपको वीज़ा ग्रांट कर रहे हैं। एंड थर्ड वन, लास्ट वन इज रिकन्सिडरेशन। रिकन्सिडरेशन में तो ये होता है कि हमें टाइम चाहिए 3 मंथ्स का, हम आपकी फाइल रिकन्सिडर करें। अब जिन लोगों का रिकन्सिडर का आता है वो क्या करें, जब उनके 1.5 से 2 महीने हो जाकर उनका रब्ता नहीं हो रहा तो वो एक पेड ईमेल कर दें यूके होम ऑफिस को। उससे ये होगा कि आपका केस मजबूत होगा, पोटेंशियल हो जाएगा। जो वीज़ा ऑफिसर है, एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर है, वो समझेगा कि जो एप्लीकेंट है वाकई जेन्युइन है और ये एलिजिबल है और ये इंटरेस्टेड है जाने के लिए, तो उसको वीज़ा ग्रांट कर दी जाए। वो फिर डिपेंड करता है आपसे वो डॉक्यूमेंट्स मांग ले या फिर आपसे पासपोर्ट मांग ले, आपकी डॉक्यूमेंटेशन को। अगर डॉक्यूमेंट्स मांग, आपको डॉक्यूमेंट्स मजीद असेस करना चाह रहा है कि यार ये वाकई इनकी बैंक स्टेटमेंट स्टेबल है, इनकी डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन है या नहीं है, जो भी, इट्स अप टू हिम और हर। यानी कहने का मकसद ये है कि अगर आपका वीज़ा यूके का रिफ्यूज़ होता है तो आप उसकी अपील ऑफ राइट ऑफ अपील रखते हैं और आपका हो भी जाता है। आई थिंक हमारे जो क्लाइंट्स अप्रूव्ड हुए, जिनके हमारे अमेरिकन क्लाइंट्स हैं, अमेरिकन क्लाइंट्स में मेरी है कि उनकी फैमिली पाकिस्तान में थी, जिन्होंने अमेरिका से अप्लाई की है, उनके वीज़ा रिफ्यूज, उनकी अपील्स अप्रूव हुई। इंडियन क्लाइंट्स हमारे बहुत ज़्यादा हैं, श्रीलंका हमारे क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा हैं, पाकिस्तान की तो हमारी कोई तादाद ही नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये अकेले मेरे बस की बात नहीं होती, ये हमारा टीम वर्क है, हमारी प्रोफेशनल टीम है जिसमें हमारी पूरी टीम है अल्हम्दुलिल्लाह। सब टीम मेहनत होती है। अगर मैं ये कहूँ जो फ्रंट पे आता हूँ मैं अवैस, तो ये मेरी वजह से होता है, ऐसा नहीं है। हम लोग सब मिलकर काम करते हैं, उसका मैं पूरा क्रेडिट अपनी टीम को भी कहता हूँ। मुझे भी खुशी होती है कि जब किसी का काम होता है, वो थोड़ा सा उदासी भी होती है जब हम लोग किसी की अपील करते हैं वो डिनाई हो जाए। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि सबके लिए बेहतर काम कर सकें। लेकिन वीज़ा देना या ना देना वीज़ा ऑफिसर का काम है। मतलब कहने का ये है कि वीडियो में मकसद ये था, अगर कभी आप वीज़ा अप्लाई करें यूके का और आपका वो रिफ्यूज़ है तो आप न्यू एप्लीकेशन से पहले एक दफ़ा अपील लाजमी करें। अपील होगी तो आपके चांसेस बढ़ेंगे, क्योंकि जो लोग अपने फॉर्म फिल करते हैं या फिर कंसल्टेंट के पास जाते हैं उनको पता होगा, कंसल्टेंट उससे एक सवाल पूछता है कि आपका पहले वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है यूके का, येस और नो। अगर हुआ है तो आपने क्या उसकी अपील की थी, येस और नो। अगर आप अपील पर येस लिखते हैं तो वाकई आपका केस मजबूत हो जाता है। वीज़ा ऑफिसर समझता है कि जेन्युइन है, इसने पहले भी अपील की थी, ये हमारे केस अपना लड़ेगा। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन, ये थी आज की वीडियो जो मैं बताना चाहता था आपको प्री एक्शन प्रोटोकॉल से रिलेटेड। अगर आप हमारे जो सारी सक्सेस वो स्टोरी देखना चाहते
चाह रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज है स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स, वहाँ जाके विजिट कर सकते हैं, आपको हमारी सारी सक्सेस मिल जाएगी। दोबारा मुलाकात होगी कुछ नई वीडियो के साथ, कुछ नई मालूमात के साथ। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।